हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं यह आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो तो उसको कैसे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, यह आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में दोस्तों जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, ये जो इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो कर्ता होता है इसके कार्य करने पर जोर दिया जाता है। जैसे सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस का जो भी सेंटेंस रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो एक्टिव वॉइस का जो वाक्य रहेगा उसमें सब्जेक्ट है, जो करता है, इस पे जोर दिया जाता है। अब पैसिव वॉइस का देखेंगे दोस्तों। पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस वाक्य का मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट कर्म पर होता है, न कि कर्ता पर। जैसे हमने अभी एक्टिव वॉइस में देखा कि ज़्यादा फोकस, ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है, सब्जेक्ट पे। पर जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम उस पे मोस्ट ज़्यादा प्रायोरिटी हम ऑब्जेक्ट को देंगे दोस्तों, न कि सब्जेक्ट को। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जबकि एक्टिव वॉइस में मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस का जो वाक्य रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आई यू वी दे जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे, फिर वर्ब रहेगी और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसी वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट भी सबसे पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट रहेगा वो लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ देखो पैसिव वॉइस में इसका फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। फिर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो भी अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो, एक वचन हो, तो हेल्पिंग वर्ब में हम इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सहायक क्रिया। उसके बाद जो भी वर्ब रहेगी उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद बाय करके फिर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका हम सब्जेक्ट निकालेंगे। जैसे आई रहेगा तो मी हो जाएगा। इधर हम देखेंगे आगे इसको कैसे हम बदल दें। जैसे आई रहेगा तो मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यू रहेगा तो यू ही रहेगा, वी रहेगा तो अस हो जाएगा, और दे रहेगा तो देम हो जाएगा, ही रहेगा तो हिम, शी रहेगा तो हर। तो बाय के बाद जो भी रहेगा, बाय मी, बाय यू, बाय अस, बाय देम, तो जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके आधार पर हम इसको ऑब्जेक्ट ऐसे निकालेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे दोस्तों। इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं होती है वो होती है इज, आर और एम। अगर जो ऑब्जेक्ट है अगर वह एक वचन हो तो इज लगाना है, और ऑब्जेक्ट अगर बहुवचन हो तो हमको आर लगाना है। आगे हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों जिससे यह टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। पर यह ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है और जब पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाता है और सबसे सब्जेक्ट जो है सबसे पीछे आ जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे दोस्तों जिससे यह टॉपिक आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अब यह जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये यहाँ से वर्ब के बाद जो भी है वो ऑब्जेक्ट है। अब जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वर्ब के तुरंत बाद ये जो वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद जो भी वाक्य रहता है वो पूरा ऑब्जेक्ट रहता है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को आगे लगाना है। जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आगे लगाएंगे। तो जैसे यहाँ से वर्ब के तुरंत बाद का जो भी वाक्य रहेगा वो सब ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे वर्ब के बाद क्या है, अ लेटर, तो अ लेटर को आगे ले आएंगे। अ लेटर, तो अ लेटर। अब देखते हैं ये लेटर सिंगुलर है प्लूरल है। तो यह सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमने क्या लगा दिया, इज। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम,
जैसे वर्ब, जो भी वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा के जो भी सब्जेक्ट रहेगा, मैंने शुरू में बताया जैसे ही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ही था तो हिम हो जाता ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल थे बाय हिम हो जाएगा। तो अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वर्ब के बाद से जो भी वाक्य रहता है, यहाँ से हमने लिया अ लेटर। अ लेटर, अब ये लेटर जो सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमने इज़ लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिर बाय लगा दिया और फिर ही का हिम हो जाएगा। तो अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। आगे देखेंगे आई राइट लेटर्स, मैं पत्र लिखता हूँ। अब यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद जो भी वाक्य आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमको ऑब्जेक्ट्स को आगे ले आना है। तो वर्ब के तुरंत बाद लेटर्स है, तो लेटर्स को हमने आगे ले दिए, लेटर्स। अब यहाँ पे देखो ये एक वचन नहीं, ये बहुवचन है। जो लेटर्स है यहाँ पे एस लग गया तो ये बहुवचन हो गया। तो लेटर्स आर रिटन बाय मी, आई का मी हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि सब जो भी वर्ब रहेगी, ये जो वर्ब है और कोई भी वर्ब रहेगी दोस्तों, उसके तुरंत बाद जो भी वाक्य रहेगा वो पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो पैसिव वॉइस बदलने के लिए हमको जो भी वर्ब के बाद से जो भी शब्द रहेगा उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे आगे लगाएंगे। तो यहाँ जैसे लेटर्स है वर्ब के तुरंत बाद, तो लेटर्स, अब ये बहुवचन है तो हमने आर लगाया, सिंगुलर रहता तो हमने इज लगाते, जैसे यहाँ पे ये सिंगुलर था तो हमने इज लगाया, पर यहाँ प्लूरल है तो हमने आर लगाया और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका हमने ऑब्जेक्ट मी लगाया। तो लेटर्स आर रिटन बाय मी। आगे कुछ एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे जिससे यह टॉपिक आपको आसानी से क्लियर हो जाए। मदर लव्स द चिल्ड्रन, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो मदर लव्स द चिल्ड्रन, मदर जो है बच्चों को प्यार करती है। अब वर्ब के तुरंत बाद से हम देखेंगे तो यहाँ द चिल्ड्रन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम आगे ले आएंगे, द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे चिल्ड्रन जो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अगर चाइल्ड रहता तो इज लगाते, अब चिल्ड्रन आया तो आर लगाया, जो भी वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे और मदर का मदर ही लिखेंगे। देखो यहाँ पे द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय मदर। तो यहाँ से द चिल्ड्रन हमने ले लिया दोस्तों, वो देखा कि चिल्ड्रन जो प्लूरल है तो हमने आर लगा दिया और वर्ब जो भी थे उसका थर्ड फॉर्म लगा के बाय करके हमने मदर लगा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। अब वर्ब के तुरंत बाद कौन सा सब ऑब्जेक्ट आया, इंग्लिश, तो इंग्लिश को आगे ले आएंगे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस। अब यहाँ पे इंग्लिश सिंगुलर था तो हमने इज लगाया, और जो भी वर्ब रहेगी आपको उसका थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाय लगा के जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको हम, यहाँ पे वी था तो हमने अस किया। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस के वाक्यों में जब आप पैसिव वॉइस में बदलोगे तो ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट रहेगा वो सबसे पीछे चला जाएगा। वो ध्यान रहे जो भी वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म ही आपको यूज़ करना है, और अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना है और प्लूरल है तो आपको आर लगाना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।